एक माँ जिसके हाथों की रोटियों में अरमान भी जलते थे, और एक बाप जिसका हर पैसा सिर्फ बच्चों की पढ़ाई में चला गया। उन्होंने सपना देखा था बुढ़ापे में सुकून मिलेगा, लेकिन बुढ़ापे में उन्हीं बच्चों ने इन्हें घर से निकाल दिया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वही माँ बाप जिनको दुनिया ने बेकार समझा, उन्होंने एक छोटी सी चाय की दुकान लगाई, और कुछ ही सालों में वो दुकान बन गई शहर की सबसे बड़ी 5 स्टार होटल। ये सिर्फ कहानी नहीं, एक जज्बा है, एक मिसाल है जो आंखों को ही नहीं दिल को भी भिगा देगी। गांव के कोने में रहते थे रामप्रसाद जी और उनकी पत्नी शांति देवी। जिंदगी बहुत सिंपल थी, लेकिन सपने बड़े थे। घर के चारों कोनों में बच्चों की मुस्कान गूंजती थी, और माँ बाप के दिल में बस एक ही तमन्ना थी, हमारे बच्चे हमसे अच्छी जिंदगी जिएं। शांति देवी सुबह सुबह उठ जाती थी, चूल्हा जलाती, सब्जी काटती, टिफिन तैयार करती। कभी सब्जी कम होती तो पानी मिला देती, पर बच्चों के टिफिन में कभी कमी नहीं होने देती। और रामप्रसाद जी सुबह 6 बजे ही साइकिल लेकर निकल जाते। एक छोटी सी सरकारी नौकरी थी, ज्यादा पैसा नहीं मिलता था, पर फिर भी हर महीने ट्यूशन का फीस, स्कूल का यूनिफॉर्म और एग्जाम के खर्चे पूरे करने की कोशिश करते। 3 टाइम का खाना खुद भले 2 वक्त का हो जाए, पर बच्चों के लिए स्कूल की फीस कभी लेट नहीं होती थी। हर बार जब माँ कोई पुरानी साड़ी पहनती थी और बाप पुरानी चप्पल में काम पे जाता था, तो दोनों के दिल में एक ही सोच होती थी, क्या फर्क पड़ता है, बच्चों का सपना तो पूरा हो रहा है ना। बचपन से लेकर जवानी तक चारों बेटों के लिए माँ बाप ने हर खुशी से समझौता किया। दिवाली आए या ईद, बच्चों के नए कपड़े जरूर आते थे। माँ बाप के लिए बस एक नई चप्पल या पुरानी शर्ट का पैच काफी था। कोचिंग के लिए पैसा चाहिए था, तो माँ ने अपने सोने के झुमके बेच दिए, बाप ने अपनी साइकिल की मरम्मत रुकवा दी। उन्होंने सिर्फ एक बात कही, पढ़ो बेटा, ताकि तुम्हारा कल हमसे बेहतर हो। कॉलेज एडमिशन का वक्त आया तो गांव की जमीन का एक टुकड़ा बेच दिया। रामप्रसाद जी ने कहा, जब तक बच्चे पढ़ रहे हैं सब कुछ कुर्बान है। और फिर एक एक करके सभी बेटे बड़े शहरों में चले गए। किसी ने बैंक की नौकरी पा ली, किसी ने प्राइवेट फर्म में जॉब पकड़ ली, और किसी ने अपने बिजनेस का सपना शुरू किया। माँ बाप के चेहरे पे फख्र था, उनका हर पेन उनके बच्चों की सक्सेस में छुप गया था। रामप्रसाद जी ने एक दिन शाम को चाय पीते हुए कहा, अब लगता है सुकून का वक्त आ गया। जिंदगी भर मेहनत की, अब थोड़ा आराम करेंगे। शांति देवी ने मुस्कुराकर देखा, उनकी आंखों में आंसू थे, पर मुस्कान भी थी। उनके लिए वो सुकून का पल था जब उन्होंने अपना फर्ज पूरा कर दिया था। पर उन्हें क्या पता था, जिनके लिए पूरी जिंदगी कुर्बान की, वही एक दिन कहेंगे, अब आप लोग अलग रह लीजिए। पर रुक जाइए, जिंदगी के सैक्रिफाइसेस के बाद जो कहानी आती है वो सिर्फ दर्द नहीं होती, वो एक नई शुरुआत होती है। रामप्रसाद जी की रिटायरमेंट का दिन, घर में सब लोग इकट्ठे हुए थे। केक काटा गया, फोटो खींची गई। सबने बोला, अब आप आराम करिए, अब हम संभाल लेंगे। लेकिन उस शाम एक छुपा हुआ प्लान बन चुका था। चारों बेटे एक कमरे में बैठे और एक फैसला ले लिया गया, अब माँ बाप को अलग अलग रहना पड़ेगा। एक ने कहा, पापा मेरे साथ चलें, उनका चेकअप मैं संभाल लूंगा। दूसरे ने बोला, माँ मेरे साथ आ जाएं, उन्हें मेरी बीवी अच्छी तरह देख लेगी। सब कहते रहे, यह प्रैक्टिकल है, स्पेस भी मिलेगी, सुविधा भी होगी। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा, एक जोड़ी जिन्होंने जिंदगी का हर मोड़ एक साथ जिया, उन्हें क्या गुजरेगी जब उन्हें अलग कर दिया जाएगा। माँ शांति देवी की आंखों में आंसू थे, पर वो चुप थीं। और रामप्रसाद जी का दिल टूटा था, पर उन्होंने सिर्फ इतना कहा, ठीक है बेटा, जैसे तुम लोग ठीक समझो। अगला दिन माँ एक बेटे के शहर चली गई और बाप किसी दूसरे शहर में। जिस जोड़ के साथ उन्होंने जिंदगी जी, वो जोड़ एक पल में तोड़ दिया गया। नए शहर, नए लोग, बड़े घर, लेकिन अपनापन जीरो। माँ किचन के एक कोने में बैठकर बस यादों में जीती रहीं। अपने पति की चाय, उनकी न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत, उनका हौसला सब याद करती थी। और रामप्रसाद जी एक बालकनी में बैठकर हर शाम उनकी एक पुरानी फोटो देखा करते। कभी कभी एक सिसकी लेकर कहते, शांति होती तो यह चाय भी ज़्यादा अच्छी लगती। बेटे वो अपने करियर, मीटिंग्स, वाइफ और बच्चों में बिजी हो गए। पापा की दवा का टाइम भूल जाते। माँ की चप्पल टूट गई, लेकिन कोई मार्केट नहीं ले गया। हर बार सिर्फ एक ही जवाब मिलता, माँ अभी थोड़ा बिजी हूँ। पापा कल ले चलेंगे डॉक्टर के पास। वो माँ
बाप जिन्होंने हर वक्त अपने बच्चों के लिए पूरी दुनिया से लड़ ली, आज अपने बच्चों के शेड्यूल में एक वक्त भी नहीं पा रहे थे। एक दिन माँ ने छोटी सी डायरी में लिखा, मुझे उनके बिना सोने की आदत नहीं, पर अब आदत हो गई है तन्हा रहने की। और रामप्रसाद जी ने एक पुरानी डायरी के पन्ने पर लिखा, एक वक्त था जब हमने हर मुश्किल मिलकर झेली थी, अब तो एक कप चाय भी अकेला पीना पड़ता है। जब कभी फ़ोन पर बात होती, माँ पूछती, तुम्हारा शुगर ठीक है ना? और रामप्रसाद जी हंसते हुए कहते, और तुम्हारा बीपी? दोनों एक दूसरे के लिए छुप कर रो लेते, पर सामने कभी कुछ नहीं कहते, क्योंकि उन्होंने तो जिंदगी भर सब कुछ सहना सीखा था। बच्चों की खुशी के लिए अपनी खामोशी को ही इबादत बना लिया था, पर अंदर ही अंदर उनका दिल टूट चुका था। जिंदगी कभी कभी इतनी लंबी लगती है, जब अपने पास हो तो हर दिन एक त्योहार लगता है, लेकिन जब अपने ही दूर हो जाएं तो हर पल एक सज़ा बन जाता है। शांति देवी अब अपने बड़े बेटे के घर पे रहती थी। सुंदर घर था, सब कुछ था, फ्रिज, एसी, टीवी, लेकिन प्यार, बस एक चीज़ की कमी थी, अपनापन की। बहू हर बात पे ताना देती थी, मम्मी जी, आप पुराने ज़माने की बातें मत करिए, यह काम तो आपने गलत किया, हर वक्त रोटी बनानी होती है, कभी थकावट का भी एहसास है आपको? शांति देवी चुप रहती थीं। उन्होंने तो हमेशा बर्दाश्त ही किया था। उन्होंने सिर्फ एक बार पूछा, मेरे रामप्रसाद ठीक तो हैं? तो जवाब मिला, पापा अपने बेटे के साथ ही तो हैं, खुश होंगे। लेकिन माँ जानती थी, रामप्रसाद चुप रहता मतलब सब ठीक नहीं। दूसरी तरफ रामप्रसाद जी एक छोटी सी कमरे में अकेला रहता था। टीवी चलता रहता, पर आवाज़ बंद होती। उनका मन सिर्फ एक चीज़ में था, काश मेरी शांति पास होती। बड़े घर में रहकर भी उनका दिल सिर्फ उस छोटी सी रसोई में अटका था, जहाँ शांति चाय बनाती थी और पूछती थी, ज्यादा चीनी तो नहीं डाली मैंने? वक्त बीत रहा था, हर दिन एक जैसे लगते थे, लेकिन एक दिन एक नया मोड़ आया। इतवार का दिन था। सुबह सुबह शांति देवी मंदिर गई थी, थोड़ा मन हल्का करने, थोड़ा रामप्रसाद के लिए दुआ मांगने। और मंदिर के एक कोने में जो शख्स प्रार्थना में झुका था, वो कोई और नहीं, रामप्रसाद जी ही थे। शांति ने देखा, आंखों से आंसू रुक नहीं पाए, और रामप्रसाद जी ने सिर्फ आंख उठाकर देखा। एक पल के लिए वक्त रुक गया। ना उन्होंने कुछ कहा, न शांति ने कुछ पूछा, बस आंखों में सब कुछ कह दिया। दोनों एक दूसरे के पास आए, लंबे वक्त के बाद पहली बार पास आए। शांति ने अपनी साड़ी का पल्लू उठाया, रामप्रसाद के हाथ पकड़े और बस कहा, चलिए घर चलते हैं। अपने घर? रामप्रसाद की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। वो दोनों समझ गए थे, जिंदगी ने जितना दर्द दिया हो, लेकिन जब तक एक दूसरे का साथ है, तब तक जिंदगी का मतलब बाकी है। उस दिन के बाद उन्होंने एक फैसला किया, हम अब किसी के बोझ नहीं, अपना नया सफ़र खुद शुरू करेंगे। ना किसी का एहसान चाहिए, ना किसी के नए ताने, बस एक चाय की टपरी और एक दूसरे का साथ। शांति बोली, मैं चाय अच्छी बनाती हूँ। रामप्रसाद ने मुस्कुराकर कहा, और मैं दुकान का हिसाब अच्छा रख लूँगा। और वहीं से शुरू होती है एक नई कहानी, एक बुढ़ापे की नई उड़ान। अगले ही दिन रामप्रसाद जी ने अपनी पुरानी साइकिल निकाली, उस पर एक थैला बांधा और निकल पड़े पुरानी गलियों की तरफ। शांति देवी साथ थी, एक सिंपल सी प्लास्टिक की बाल्टी, छन्नी, चाय पत्ती और दूध के पैकेट लेकर। घर नहीं था, संभालने वाला कोई नहीं था, लेकिन दिल में हिम्मत थी और एक दूसरे का साथ। एक पुरानी गली के कोने में, जहाँ कभी कभी कोई ठेला वाला खड़ा होता था, उन्होंने एक छोटी सी जगह ढूंढ ली। एक पतला सा बेंच, एक पुरानी टेबल, एक स्टोव, एक एल्यूमिनियम की केतली, और ऊपर एक कार्डबोर्ड पे लिखा, माँ बाप की चाय। शुरू में लोग मुस्कुराए, कुछ ने तो हंस कर बोला, बुढ़ापे में ये क्या नया नौटंकी है, क्या चाय बेचकर गुजारा करेंगे, क्या ये लोग भी इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं? लेकिन माँ ने सिर्फ एक बात बोली, मैं चाय नहीं बेचती, अपना स्वाभिमान बेचती हूँ, जो हर कप के साथ लोगों को इज्जत की अहमियत याद दिलाता है। शांति देवी के हाथों की चाय में कुछ अलग ही बात थी। मसाला थोड़ा कम था, प्यार ज्यादा, और रामप्रसाद जी का हिसाब एकदम परफेक्ट। एक लड़का जो हर रोज कॉलेज जाता था, एक दिन रुक गया। उसने बोला, आंटी, आपकी चाय तो मेरी माँ की याद दिला देती है। और फिर आने लगा हर दिन। एक ऑटो वाला आया, बोला, अंकल, एक कड़क वाली देना। लेकिन आपके हाथ से धीरे धीरे लोग रुकने लगे।
चाय के साथ उनका प्यार भी बिकने लगा। लोग चाय से ज़्यादा उनकी कहानी पे रुक जाते थे। किसी को माँ की मुस्कान पसंद थी, किसी को अंकल की शायरी, किसी को उनकी एक सिंपल सी लाइन, जिंदगी छोटी हो या लंबी, इज्जत से जीना सबसे ज़रूरी है। और एक दिन जिंदगी ने फिर एक नया मोड़ ले लिया। सुबह का वक्त था। शांति देवी स्टोव पर चाय चढ़ा रही थी और रामप्रसाद जी दुकान के कोने में समोसों का डब्बा खोल रहे थे। तभी एक नया चेहरा आया। जीन्स, टी शर्ट, हाथ में कैमरा। एक लोकल फूडी व्लॉगर था। नाम था रावी बाइट्स। उसने एक कदम दुकान के अंदर रखा और बोला, नमस्ते अंकल आंटी, क्या आपकी चाय फेमस है? रामप्रसाद जी हंसी में बोल पड़े, बेटा, हमारी चाय में कोई मैजिक नहीं, बस प्यार और ईमान है। व्लॉगर ने कहा, तो बस वही तो दिखाना है दुनिया को। उसने एक छोटी सी वीडियो बनाई। कैमरा ने रिकॉर्ड किया माँ के हाथों से गर्म चाय निकलती हुई, बाप के हाथों से मुस्कुराता हुआ समोसा सर्व होता हुआ, और उनकी आंखों में वो चमक जो हर दर्द के बाद भी जिंदा थी। शांति देवी ने कैमरा की तरफ देखकर सिर्फ एक बात बोली, हमारे बच्चे तो बिजी हैं, अब चाय वाले बच्चे मिल गए हैं। वीडियो छोटी थी लेकिन दिल को छू जाने वाली। शाम तक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो गई। बूढ़े माँ बाप की चाय, इमोशन और स्वाद का संगम। और रात तक वायरल हो गई। कमेंट्स आने लगे, इनके हाथों की चाय तो जिंदगी भर याद रहेगी। मैं मुंबई से हूँ, कल ही आने वाला हूँ सिर्फ उनकी चाय के लिए। रिस्पेक्ट, ये असली हीरो हैं। अगले दिन सुबह दुकान के सामने एक छोटी सी लाइन लगी थी, पर 2 दिन बाद वो लाइन गली से निकलकर रोड तक पहुंच गई। कॉलेज के लड़के लड़कियां, ऑफिस के लोग, टूरिस्ट, मीडिया वाले, सब आने लगे सिर्फ एक कप माँ बाप की चाय पीने। और उस दुकान के बाहर एक बोर्ड लग गया, चाय मिलेगी लेकिन सब्र के साथ। रामप्रसाद जी हर किसी को मुस्कुराकर सर्व करते और शांति देवी हर किसी का नाम पूछकर उसे आशीर्वाद देती। लोग कहने लगे, यहाँ सिर्फ चाय नहीं मिलती, माँ बाप का प्यार मिलता है। वक्त का चक्कर कितना अजीब होता है। जिस माँ ने कभी अपने हाथों से सिर्फ परिवार के लिए चाय बनाई थी, आज उसकी चाय पूरे शहर में मशहूर हो गई थी। जिस बाप ने जिंदगी भर एक एक पैसा जोड़ के अपने बच्चों का भविष्य बनाया, आज वो अपनी इज्जत और खुशी का खुद मालिक था। माँ बाप की चाय अब सिर्फ एक छोटी सी दुकान नहीं रही थी। वायरल वीडियो के बाद लोगों का प्यार ऐसा बरसा जैसे सालों की तपस्या का फल मिल गया हो। हर रोज लोग आते, चाय पीते, फोटो लेते, और हर किसी के चेहरे पे एक ही बात होती, ये चाय नहीं, यह आशीर्वाद है। जब एक मीडिया हाउस ने उनकी कहानी छापी, रिटायर्ड पेरेंट्स टर्न लाइफ अराउंड विद लव टी, तब उनका नाम पूरे शहर में गूंज गया। अखबार, टीवी चैनल्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर जगह उनके नाम के चर्चे होने लगे। बाहर के लोग भी स्पेशली उनकी चाय पीने आने लगे। कतारें लगने लगीं और एक छोटी सी चाय की दुकान एक बड़ा सपना बन गई। एक दिन बाप बोले, लगता है वक्त आ गया है कुछ बड़ा करने का। शांति मुस्कुराई, हाँ, पर नाम वही रहे, माँ बाप की चाय। उन्होंने नए नए लोकेशंस पे छोटी छोटी दुकानें खोलनी शुरू कीं। हर दुकान पे उनकी फ़ोटो लगी होती थी, एक माँ जो चाय बना रही है और एक बाप जो मुस्कुराकर कस्टमर को बिल दे रहा है। उनकी कहानी ही उनका ब्रांड बन चुकी थी। फिर एक दिन एक नए बिजनेसमैन ने उनसे कहा, आप लोग इतने पॉपुलर हो, एक होटल क्यों नहीं खोलते? बाप ने माँ की तरफ देखा, माँ ने आंखों से हाँ की, और फिर सपना शुरू हुआ। MB टी हाउस, एक ऐसा होटल जहाँ सिर्फ खाना नहीं, रिस्पेक्ट भी मिलती थी। ओपनिंग वाले दिन माँ ने पूरे मंदिर में लड्डू बंटवाए। शहर के कलेक्टर तक ने बुलावा भेजा उन्हें सम्मान देने के लिए। होटल लॉन्च हुआ, 4 फ्लोर का, हेरिटेज स्टाइल में। एंट्रेंस पे लिखा था MB टी हाउस, जहाँ चाय में है माँ का प्यार और बिल में है बाप की ईमानदारी। माँ हर सुबह अपने हाथों से पहली चाय बनाती थी, कस्टमर्स के लिए नहीं पर उस होटल के हर स्टाफ के लिए। वो कहती थी, जिस घर के नौकर खुश हों उस घर का गेस्ट खुद खुश हो जाता है। बाप बिलिंग काउंटर पे बैठते, वही पुरानी डायरी और वही मुस्कुराहट। हर किसी को बेटा कहकर बुलाते। कई बार कस्टमर्स छिपकर उनकी टिप्स में 500, 1000, 1000 रुपये रख जाते और वो मुस्कुराकर कहते, ये इज्जत है बेटा, ये पैसे का काम नहीं। उनके होटल में सिर्फ खाना नहीं मिलता था, वहाँ लोग कहानियाँ सुनने आते थे। माम बाप की कहानी, उनके संघर्ष की कहानी, उनके छाए में छुपी मोहब्बत की कहानी। वो कहानी जिसमें 4 बेटे उन्हें बांटकर भूल गए थे और जिसमें दुनिया के लाखों लोगों ने उन्हें अपना माँ बाप बना लिया था। एक दिन एक रिपोर्टर ने पूछा, आपके बच्चे आज आपके पास आते हैं?
माँ ने सिर्फ इतना कहा, अब हमारे पास पूरा देश है जो रोज़ चाय पीने आता है, उनमें हमारे बच्चे भी हैं। बाप ने मुस्कुराकर कहा, और जो कभी धोखा दे जाए उनके लिए भी हमारे होटल के बोर्ड पर एक लाइन लिखी है, यहाँ हर धोखा एक नई चाय बनाता है। आज माँ बाप की चाय एक चेन बन चुकी थी। हर कोने में उनके नाम का एक छोटा सा कॉर्नर होता था, एक याद, एक मिसाल कि इज्जत और प्यार कमाने के लिए किसी की मेहरबानी नहीं, सिर्फ अपनी नीयत सही होनी चाहिए। जिंदगी का रंग बदल चुका था। जो कभी एक कोने में छोटी सी चाय की थैली लगाकर गुजारा करते थे, आज उनके पास अपना होटल था, एमबीटी हाउस। न्यूज़ चैनल्स उनकी कहानी दिखाते, लोग उनसे मिलने आते, और हर कोई कहता, ये है असली इंस्पिरेशन। लेकिन कहीं दूर चार लोग चुपचाप एक मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसुओं का समंदर था। वही चारों बेटे जिन्होंने अपने माँ बाप को एक वक्त पर छोड़ दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था, स्टेटस नहीं था, और समाज के सामने शर्म थी। अब जब दुनिया उन्हीं माँ बाप की इज्जत कर रही थी, जब उनके चाय के स्टॉल्स चेन बन चुके थे, जब एमबीटी हाउस ब्रांड बन गया था, तो गिल्ट उनके दिल को अंदर से तोड़ रहा था। एक दिन सब मिलकर डिसाइड करते हैं, माँ बाप के साथ गलत किया, पर अब गलती सुधारेंगे, उनसे माफ़ी मांगेंगे। वो चारों बिना किसी ईगो के एमबीटी हाउस के दरवाजे पर पहुंचते हैं। माँ फ्रंट काउंटर पे चाय बना रही होती हैं, बाप एक गेस्ट को स्माइल के साथ बिल दे रहे होते हैं, और फिर उनके सामने वो चार चेहरे खड़े हो जाते हैं जिन्हें देखकर एक वक्त था जब माँ की आंखों में रोशनी आ जाती थी। आज आंखों में थोड़ा सा दर्द था, पर जज्बात छुपाए गए थे। सबसे बड़ा बेटा आगे बढ़ता है, माँ बाबा माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई, आपके बिना सब कुछ अधूरा है। उसके साथ बाकी तीनों भी रोने लगते हैं, हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। माँ चुप है, आंखों में आंसू तो हैं, पर जुबान कुछ नहीं कह रही। बाप थोड़ा पास आते हैं, बाप उनका हाथ पकड़कर बस इतना कहते हैं, तुम्हारे लिए हम सिर्फ एक जिम्मेदारी थे, हमने तुम्हारे लिए जिंदगी भर सब कुछ दिया, लेकिन जब हमें ज़रूरत थी तुमने मुंह मोड़ लिया। माँ कहती हैं, बेटा माफ़ी सिर्फ बोलने से नहीं मिलती, माफ़ी तब मिलती है जब वक्त पे कोई साथ देता है, और तुम तो उस वक्त पे साथ छोड़ के चले गए थे। वो चारों बेटे ज़मीन पे बैठ जाते हैं, माँ के पैर छूने की कोशिश करते हैं, पर माँ अपना पैर हटा लेती हैं। तुमने हमें जिंदा छोड़ दिया था, पर हमने फिर भी जीना सीख लिया, अपने दर्द को ताकत बनाया। उसी रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाप ऐलान करते हैं, हमने डिसाइड किया है, एमबीटी हाउस की पूरी कमाई और प्रॉपर्टी हम डोनेट कर रहे हैं। एक ओल्ड एज होम बनेगा जहां हर माँ बाप को इज्जत मिलेगी जिसे उनके बच्चों ने छोड़ दिया हो। वहां बैठे रिपोर्टर्स, कैमरामैन, सभी की आंखों में आंसू होते हैं। माँ बाप दोनों स्टेज पर खड़े होते हैं। माँ कहती हैं, बचपन से लेकर जवानी तक हमने सिर्फ दिया, बुढ़ापे में कुछ नहीं चाहिए था, सिर्फ एक अपनापन चाहिए था। पर जब अपनों से ही मिला दर्द, तो मैंने डिसाइड किया, हर उस माँ बाप के लिए जिएंगे जिनके पास कुछ नहीं है पर इज्जत के हकदार हैं। जो माँ बाप जिंदगी भर सिर्फ देते हैं, उन्हें बुढ़ापे में पैसा नहीं, सिर्फ एक बात चाहिए होती है, इज्जत और अपनापन। उनके इमोशंस का वायरल वीडियो बनता है, पर क्या हम उनकी असली वैल्यू समझ पाते हैं? आज भी कई माँ बाप अपने बच्चों के इंतज़ार में बुढ़ापे का दर्द झेल रहे हैं। वक्त है सोचने का, कहीं हम भी उनमें से एक तो नहीं। जिंदगी में पैसा सब कुछ नहीं होता। माँ के हाथों की बनी रोटी, बाप के कंधे पर रखा हुआ हाथ, ये वो दौलत है जो किसी बैंक में नहीं मिलती। एक वक्त आता है जब तुम्हारे माँ बाप सिर्फ एक बार मिलना चाहते हैं, सिर्फ एक बार बात करना चाहते हैं, सिर्फ एक बार गले लगना चाहते हैं, लेकिन तब तक तुम बिजी होते हो, और एक दिन वक्त खत्म हो जाता है। अगर तुम्हारे पास करोड़ का बैंक बैलेंस है लेकिन माँ बाप का आशीर्वाद नहीं, तो माफ़ करना दोस्त, तुम दुनिया के सबसे गरीब इंसान हो। जो लोग जिंदगी भर तुम्हारे लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, बस उनके बुढ़ापे में उनका साथ दो, उन्हें इज्जत दो, वक्त दो। यही असली संस्कार है, यही असली इंसानियत है। ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं थी, ये उन लाखों माँ बाप की आवाज़ थी जो आज भी अपने बच्चों के लौटने का इंतज़ार कर रहे हैं। आज ही एक फ़ोन उठाओ, माँ से बात करो, बाप को गले लगाओ, क्या पता कल हो ना हो। देखिए, ऐसी ही दिल को छू जाने वाली कहानियाँ सिर्फ द दास्तान वॉइस पर। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और याद रखिए,
माँ बाप के लिए टाइम निकालना कभी वक्त बर्बाद नहीं होता, वो तो एक दुआ होती है जो जिंदगी भर साथ चलती है।